दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक और भारत के महान वीर योद्धाओं में शुमार पृथ्वीराज चौहान का नाम कौन नहीं जानता। एक ऐसा वीर योद्धा जिसने अपने बचपन में ही शेर का जबड़ा फाड़ दिया था, जिसने अपनी दोनों आंखें खो देने के बावजूद भी शब्दवेदी वाण से भरी सभा में मोहम्मद गौरी को मृत्यु का रास्ता दिखा दिया था। ये सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे, लेकिन ये बहुत कम ही लोगों को पता था कि वो एक प्रेमी भी थे। वो कनौज के महाराज जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से प्रेम करते थे। दोनों में प्रेम इतना था कि राजकुमारी को पाने के लिए पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर के बीच से ही उनका अपहरण कर लाए थे। आज इस लेख में हम आपको संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी से लेकर मोहम्मद गौरी के अंत तक की कहानी बताएंगे। कृपया वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। दिल्ली की सत्ता संभालने के साथ हुआ था चौहान को संयोगिता से प्यार। बात उन दिनों की है जब पृथ्वीराज चौहान अपने नाना और दिल्ली के सम्राट महाराजा अनंगपाल की मृत्यु के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे। गौरतलब है कि महाराजा अनंगपाल को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने दामाद अजमेर के महाराज और पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सिंह चौहान से आग्रह किया कि वे पृथ्वीराज को दिल्ली का युवराज घोषित करने की अनुमति प्रदान करें। महाराजा सोमेश्वर सिंह ने सहमति जता दी और पृथ्वीराज को दिल्ली के युवराज घोषित किया गया। काफी राजनीतिक संघर्षों के बाद पृथ्वीराज दिल्ली के सम्राट बने। दिल्ली के सत्ता संभालने के साथ ही पृथ्वीराज को कनौज के महाराजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता भा गई थी। सुंदरता के बखान को सुन राजकुमारी हो गई थी पृथ्वीराज चौहान को देखने के लिए ललायित। उस समय कनौज में महाराजा जयचंद्र का राज था। उनकी एक खूबसूरत राजकुमारी थी जिनका नाम संयोगिता था। जयचंद्र पृथ्वीराज की यश वृद्धि से ईर्ष्या का भाव रखा करते थे। एक दिन कनौज में एक चित्रकार पन्ना राय आया जिसके पास दुनिया के महारथियों के चित्र थे और उन्हीं में से एक चित्र था दिल्ली के युवा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का। जब कनौज की लड़कियों ने पृथ्वीराज के चित्र को देखा तो वे देखती रह गई। तभी युवतियां उनकी सुंदरता का बखान करते थक नहीं रही थी। पृथ्वीराज के तारीफ की ये बातें संयोगिता के कानों तक पहुंची और वो पृथ्वीराज के उस चित्र को देखने के लिए ललायित हो उठी। संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ उस चित्रकार के पास पहुंची और चित्र दिखाने को कहा। चित्र देख पहले ही नज़र में संयोगिता ने अपना सर्वस्व पृथ्वीराज को दे दिया, लेकिन दोनों का मिलन इतना सहज ना था। महाराज जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान में कट्टर दुश्मनी थी। इधर चित्रकार ने दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज से भेंट की और राजकुमारी संयोगिता के एक चित्र बनाकर उन्हें दिखाया, जिसे देखकर पृथ्वीराज के मन में भी संयोगिता के लिए प्रेम उमड़ पड़ा। उन्हीं दिनों महाराजा जयचंद्र ने संयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इनमें विभिन्न राज्यों के राजकुमारों और महाराजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन ईर्ष्यावश पृथ्वीराज को इस स्वयंवर के लिए आमंत्रण नहीं भेजा। राजकुमारी ने वरमाला मूर्ति को पहनाई और वो वास्तव में पृथ्वीराज के गले में पड़ी। राजकुमारी के पिता ने चौहान को अपमान करने के उद्देश्य से स्वयंवर से उनकी एक मूर्ति को द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया। राजकुमारी संयोगिता जब वरमाला लिए सभा में आई तो उन्हें अपने पसंद का वर कहीं नजर नहीं आया। इसी समय उनकी नज़र द्वारपाल की जगह रखी पृथ्वीराज की मूर्ति पर पड़ी और उन्होंने आगे बढ़कर वरमाला उस मूर्ति के गले में डाल दी। वास्तव में जिस समय राजकुमारी ने मूर्ति में वरमाला डालना चाहा, ठीक उसी समय पृथ्वीराज स्वयं आकर खड़े हो गए और माला उनके गले में पड़ गया। संयोगिता द्वारा पृथ्वीराज के गले में वरमाला डालते देख पिता जयचंद्र आग बबूला हो गए। वह तलवार लेकर संयोगिता को मारने के लिए आगे आए, लेकिन इससे पहले कि वो संयोगिता तक पहुंचते पृथ्वीराज संयोगिता को अपने साथ लेकर वहां से निकल पड़े। प्यार के बदले में पृथ्वीराज को मिली कई यातनाएं। स्वयंवर से राजकुमारी के उठने के बाद पृथ्वीराज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आगे जयचंद्र ने पृथ्वीराज से बदला लेने के उद्देश्य से मोहम्मद गौरी से मित्रता की और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 16 बार परास्त किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने सहृदयता का परिचय देते हुए मोहम्मद गौरी को कई बार जीवित छोड़ दिया। राजा जयचंद्र ने गद्दारी करते हुए मोहम्मद गौरी को सैन्य मदद दी और इसी वजह से मोहम्मद गौरी की ताकत दोगुनी हो गई तथा 17वीं बार के युद्ध से पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से द्वारा पराजित होने पर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सैनिकों द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया एवं उनकी आंखें गर्म सलाखों से जला दी गई।
इसके साथ अलग अलग तरह की यातनाएं भी दी गई। शब्द भेदी बांध से गौरी को उतारा मौत के घाट। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को मारने का फैसला किया। तभी वहां महाकवि चंदर बरदाई ने मोहम्मद गौरी तक पृथ्वीराज के एक कला के बारे में बताया। चंदर बरदाई जो कि एक कवि और खास दोस्त था पृथ्वीराज चौहान का, उन्होंने बताया कि चौहान को शब्द भेदी बांध छोड़ने की कला में महारत हासिल है। यह बात सुन मोहम्मद गौरी ने रोमांचित होकर इस कला के प्रदर्शन का आदेश दिया। प्रदर्शन के दौरान गौरी के शाबाश आरंभ करो लफ्ज के उद्घोष के साथ ही भरी महफिल में चंदर बरदाई ने एक दोहे द्वारा पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी के बैठने के स्थान का संकेत दिया, जो इस प्रकार है। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुके चौहान। तभी अचूक शब्द भेदी बांध से पृथ्वीराज ने गौरी को मार गिराया। साथ ही दुश्मनों के हाथों मरने से बचने के लिए चंदर बरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को वध कर दिया। जब संज्ञेविता को इस बात की जानकारी मिली तो वह एक वीरांगना की भांति सती हो गई। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आज भी यह प्रेम कहानी अमर है। और राजपूतों की वीरता की कहानी की बात की जाए तो इतिहास के पन्ने भी कम पड़ेंगे, पर कहानी खत्म नहीं होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।